नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं वीओ न्यूज। लोकसभा चुनाव के 7 चरण बीत चुके हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे। सभी पार्टियों की सांसें अटकी हुई हैं और इंतजार है तो बस नतीजों का। इसी बीच एक एग्जिट पोल आया है एक्सेस माई इंडिया का। देश में किसकी सरकार बनेगी ये तय करने वाले राज्य यूपी और बिहार में कई चर्चित चेहरों ने चुनाव लड़ा। उन चेहरों की दावेदारी कितनी मजबूत है, आइए जानते हैं इस पोल के मुताबिक। पहले बात कर लेते हैं हम यूपी की। देश की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़े। उनके सामने इंडी गठबंधन की तरफ से अजय राय भी तीसरी बार चुनावी मैदान में थे। लेकिन इस एग्जिट पोल के मुताबिक अजय राय को तीसरी बार भी मुंह की खानी पड़ेगी। जी हां, एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक पीएम मोदी की बड़ी जीत होनी तय है। अब हम बात करेंगे रायबरेली सीट की। राहुल गांधी ने वायनाड के अलावा यहां भी चुनाव लड़ा। उनके सामने बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह भी चुनावी मैदान में थे। यहां कांटे की टक्कर के बाद राहुल गांधी को बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह यहां से हारते दिख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूपी की तीसरी सबसे चर्चित सीट कन्नौज की। सपा चीफ अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से था। मुकाबला जोरदार रहा, ऐसा कि किसी के लिए भी साफ साफ कह पाना मुश्किल था कि कौन यहां से बाजी मारेगा। जबकि अखिलेश यादव ने अपने लिए माहौल अनुकूल मानकर ही यहां से अंतिम समय में चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। अब हम बात कर लेते हैं यूपी की नगीना सीट की, जहां से आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर पहली बार लोकसभा जाना चाहते हैं। वैसे बीजेपी ने यहां से पूर्व जज ओम कुमार को भी चुनावी मैदान में उतारा है। सपा से मनोज कुमार मैदान में उतरे हैं, लेकिन चंद्रशेखर की हर हाल में हार बसपा चाह रही थी, इसलिए उसने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। ऐसी चौतरफा लड़ाई के बावजूद चंद्रशेखर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे अमेठी सीट की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फिर से अमेठी के रण में थी। गांधी परिवार ने अपनी पारंपरिक सीट से राहुल और प्रियंका के बजाय किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने टक्कर अच्छी दी, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी को जीत मिलती नजर आ रही है। मैनपुरी सीट पर भी नजर डाल लेते हैं। इस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी थी। उनके सामने बीजेपी से जयवीर सिंह थे। मुकाबला बराबरी का चला, इसलिए हार जीत पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हम बात करेंगे बिहार की। इस लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट काफी चर्चा में रही। चर्चा का कारण रहे पप्पू यादव। कांग्रेस और आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय लड़े। उन्होंने जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा को कड़ी चुनौती दी, इसलिए उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि अंतिम नतीजा क्या रहता है। बिहार की सारण सीट पर भी बात कर लेते हैं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देने के लिए लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरी थी। ये उनका पहला चुनाव था, फिर भी टक्कर ऐसी दी कि रिजल्ट को लेकर अंतिम अनुमान लगाना कठिन है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार की काराकाट सीट की। बिहार की काराकाट सीट काफी चर्चा में रही। इस सीट की चर्चा इतनी नहीं होती अगर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते। उन्होंने जोर पूरा लगाया, लेकिन अंतिम लड़ाई एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई एमएल के राजाराम सिंह के बीच रही। पवन सिंह तीसरे नंबर पर रह सकते हैं। वैसे ये सब अनुमान ही है, महज कुछ घंटों के बाद फाइनल रिजल्ट आ ही रहे हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।